सहारा के जितने भी कर्मचारी हैं, सहारा के जितने भी एजेंट हैं और सहारा के जितने भी निवेशक हैं, इन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि 9 अगस्त को राज्यपाल भवन के सामने हम लोग एक आमरण अनशन समझिए वैसा अनशन करने जा रहे हैं और जो एक आंदोलन के रूप में भी हमारा रहेगा। सभी लोगों से ये आह्वान है कि 9 तारीख को आप लोग भारी से भारी संख्या में आइए। क्या वजह है कि अब सरकार के खिलाफ आंदोलन बुलाना पड़ रहा है? जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जो इलेक्शन के समय में हम लोगों से उन्होंने जो वादा किया था सहारा इन्वेस्टर की लड़ाई लड़ने का, उस वादे से अब वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहले बोला 10,000 रुपये तक देंगे, बाद में फिर बोला कि 50,000 रुपये तक देंगे, और जो 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं उनमें से 1 या 2 लोगों को ही सिर्फ पैसा मिल रहा है। तो अब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से तो उम्मीद पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। सिर्फ 2 ही लोग 2 वारंटी पकड़े गए हैं, बाद बाकी 8 लोग अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। हेमंत सोरेन साहब की ऐसी क्या मजबूरी रही है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी रही कि सीआईडी जो है वो पूरा मतलब चद्दर ओढ़ कर सो गई है? ये जो लोग समझ रहे हैं कि बहुत छोटा चीज़ है, छोटा चीज़ नहीं है। इतना बड़ा घपला घोटाला देश क्या, मैं तो बोलता हूँ पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ होगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। देश भर में अभी आंदोलन चल रहे हैं, छात्र सड़कों पर है, और इसी बीच में जो सहारा निवेशक हैं, जो पिछले लंबे समय से 12 सालों से भी अधिक समय से इंतज़ार कर रहे हैं अपने पूंजी के लिए, अब उनका इंतज़ार जो है एक तरीके से अब वो बर्दाश्त के बाहर हो गया है। जंतर मंतर से लेकर देश भर में अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब झारखंड के जो सहारा के निवेशक हैं, जो झारखंड सरकार ने चुनाव में वादा किया था, अब उसे पूरा करते हुए नहीं दिख रही है, मतलब सहारा निवेशकों के साथ नहीं दिख रही है। इसलिए एक बड़ा आंदोलन का आगाज़ झारखंड में होने जा रहा है सहारा निवेशकों का। आज हमारे साथ जो है ये सहारा निवेशकों के तरफ से विश्व भारती जन सेवा संस्थान जो काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग केस लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी जो है धरना प्रदर्शन रखा है, बुलाया है रांची में। तो सीधे चलते हैं कि आखिर इस धरना के पीछे क्या वजह है, क्यों इन्हें बुलाना पड़े, और क्या अब झारखंड सरकार में विश्वास खत्म हो गया? इसलिए कि चुनाव में जिस तरीके से आप लोग हेमंत सोरेन पर विश्वास दिखाए थे और सरकार भी बैठकें कर रही थी, क्या वजह है कि अब सरकार के खिलाफ आंदोलन बुलाना पड़ रहा है? शशि जी नमस्कार। और शशि जी, आपके माध्यम से सबसे पहले मैं सहारा के जितने भी कर्मचारी हैं, सहारा के जितने भी एजेंट हैं और सहारा के जितने भी निवेशक हैं, इन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि 9 अगस्त को राज्यपाल भवन के सामने हम लोग एक आमरण अनशन समझिए वैसा अनशन करने जा रहे हैं और जो एक आंदोलन के रूप में भी हमारा रहेगा। सभी लोगों से ये आह्वान है कि 9 तारीख को आप लोग भारी से भारी संख्या में आइए, जिससे कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जो इलेक्शन के समय में हम लोगों से उन्होंने जो वादा किया था सहारा इन्वेस्टर की लड़ाई लड़ने का, उस वादे से अब वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनको उनका वादा याद दिलाने के लिए राज्यपाल भवन के बाहर में हम लोग सत्याग्रह आंदोलन करने जा रहे हैं। तो सभी लोग जितनी भारी से भारी संख्या में निकलकर 9 तारीख को आप लोग वहां पर हमारा साथ दीजिए और लोगों को और सरकारों को दिखाइए कि हम लोग एकजुट हैं और इस बार हम लोग अपना पैसा हर हाल में लेकर रहेंगे। क्या कुछ वादा चुनाव के समय हेमंत सोरेन सरकार ने किया था जो आप लोग केंद्र सरकार पर विश्वास ना करके राज्य सरकार पर विश्वास किया था? मतलब अमित शाह पर विश्वास ना कर आप लोग मुख्यमंत्री पर किया, और लग रहा है कि वो भी साथ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, शशि जी आपने तो देखा ही होगा कि केंद्र सरकार ने कैसे 5,000 करोड़ रुपया वो लेकर आई और पोर्टल बना, और CRCS पोर्टल, और CRCS पोर्टल का जो खेल है वो आपको समझ में आ रहा है। उन्होंने पहले बोला 10,000 रुपये तक देंगे, बाद में फिर बोला कि 50,000 रुपये तक देंगे, और जो 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं उनमें से 1 या 2 लोगों को ही सिर्फ पैसा मिल रहा है। तो अब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से तो उम्मीद पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। लेकिन इलेक्शन के समय में हेमंत सोरेन साहब ने हमसे यह वादा किया था कि झारखंड के लोगों का, जिन लोगों का पैसा सहारा इंडिया में लगा है, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और उसी की बानगी थी कि सीआईडी में सहारा के खिलाफ में केस दर्ज हुआ और उसके बाद 8 लोगों का वारंट निकला, और आज उस वारंट पर तामील नहीं हो रही है। सिर्फ 2 ही लोग 2 वारंटी पकड़े गए हैं, बाद बाकी 8 लोग अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने हमसे यह भी वादा किया था कि जो लोग अवसाद में आकर या सुसाइड कर लिए हैं या नहीं है, उनको हम लोग कुछ मुआवजा देंगे। वो चीज़ भी अभी तक फुलफिल नहीं किया गया है। इंक्वायरी कमीशन बनाने की बात करी गई थी, वो भी नहीं किया गया है। इसके अलावा हमने जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया है,
झारखंड सरकार ने हमसे वादा किया था कि उस केस में भी हम पार्टी बनकर झारखंड के लोगों का निवेश दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों से अब ये हेमंत सोरेन की सरकार पीछे हटती हुई नजर आ रही है। इसलिए 9 तारीख को हमने ये प्रोटेस्ट बुलाया है कि उनको हम उनका वादा याद दिला सकें। इसके पीछे क्या वजह है? क्या सरकार भी 2 लोगों को गिरफ्तार करती है जब बड़े सहारा के निवेशकों को गिरफ्तार करने की बात होती है, उससे पीछे हट जाती? क्या सरकार मैनेज हो गई? शशि जी देखिए, इस पर हम अभी तो इस समय हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप भी जानते हो कि आज के समय में जिस तरीके से समाज जिस तरीके से चल रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देख लीजिए, जिस तरीके से सांसद खरीदे जा रहे हैं, विधायक खरीदे जा रहे हैं। पैसा एक इतना बड़ा चीज़ है, वो किसी भी चीज़ को प्रभावित कर सकती है। आप जुडिशियरी का भी अभी हाल देख लीजिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सभी जगह का एक ही तरीके का हाल है। तो आप ये मैंने मानकर चलिए, किसी भी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हेमंत सोरेन साहब की ऐसी क्या मजबूरी रही है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी रही कि सीआईडी जो है वो पूरा मतलब चद्दर ओढ़ कर सो गई है। वारंट निकलने के बाद भी ये लोग उसको पकड़कर नहीं ला पा रहे हैं। तो खेल के पीछे तो कुछ काला दिखाई पड़ रहा है। अब तो हमें शक हो गया कि 2 साल हो गए, और मुख्यमंत्री जी से हमने 2-3 बार मुलाकात भी की। उनका जो पहले का एक उनकी जो बोली विचार जो था, वो आज के समय में अगर हम लोग मिलने जाते हैं तो एकदम डिफरेंट है। तो इससे लगता है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने कुछ पक रहा है। और चूंकि सहारा वालों के पास हमारा लूटा हुआ पैसा बहुत है, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है, तो बहुत कुछ प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अभी जो देश में जैसी परिस्थिति चल रही है, हमारे जिन हमारे बच्चे अपनी नौकरी और अपनी पढ़ाई के लिए अगर सड़कों पर निकल सकते हैं, तो हमारा तो कमाया हुआ पैसा था जो सहारा इंडिया के सारे लोग लूट कर बैठ गए, सुब्रत रॉय और उसका पूरा कुनबा, और आज भी ये लोग अय्यासी कर रहे हैं। शशि जी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आप लखनऊ जाओ और मैंने 10-15 दिन इनकी रेकी करो, आप देखो कैसे लविश लाइफ पे लोग जी रहे हैं, और हम अपने पैसों के लिए यहाँ पर मर रहे हैं। सवाल एक ठो और है कि जो सीआरसीएस पोर्टल केंद्र सरकार ने बनाया, जो आंकड़े आ रहे हैं कि भी अगर 1 करोड़ लोगों ने उस पोर्टल पर गए तो उसमें बहुत कम प्रतिशत ऐसा रहा जिसका जो है एक्सेप्ट हुआ, मतलब जो उनका दावा था वो एक्सेप्ट हुआ, बाकी रिजेक्ट हो गया किसी न किसी कारण पीछे। क्या इसके पीछे जो डाटा नहीं मिल पाया, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहा, इसके पीछे क्या मानते हैं कि सहारा, इसलिए कि डॉक्यूमेंट तो सारा अभी भी सीआरसीएस पोर्टल के अलावा सहारा के पास है, वो इस चीज़ों को रिजेक्ट कर दे रही है लोगों को, क्लेम को? बिल्कुल, देखिए इन्होंने जैसे सुब्रत रॉय ने पहले सेबी को और आपको रिजर्व बैंक को गुमराह किया, वैसे ही आज के समय में भी सहारा के लोग जो हैं, जिसमें खास करके ओपी श्रीवास्तव, इन्होंने हमें लगता है कि शुरू में अमित शाह को भी गुमराह किया, क्योंकि इनका जो धोखाधड़ी का जो विस्तार है वो इतना बड़ा है, करीब 4 से 5 लाख करोड़ रुपया इन्होंने पब्लिक का मारा हुआ है। इन्होंने अमित शाह को भी हमें लगता है कि कुछ ऐसे ही पढ़ा दिया होगा कि 30-40 हज़ार करोड़ में यह मामला निपट जाएगा। उसी हिसाब से अमित शाह ने भी पोर्टल बना दिया, और आज के समय में पोर्टल बनाने के बाद जब लोगों की संख्या उस पोर्टल पर बढ़ती गई, वो आंकड़ा करीब आज के समय में 1 करोड़ 20 लाख के आसपास हो गया है। शशि जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो क्लेम अमाउंट है वो करीब 1,40,000 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। तब ये चीज़ को समझिए। उसके बाद अमित शाह को भी ये समझ में आया कि ये लोग, इन लोगों ने उन्हें भी गुमराह कर दिया कि ये छोटा मोटा मामला है नहीं। इसलिए आप देखिए कि 10,000 करोड़ देने के बाद अभी सारा चीज़ ठंडा पड़ा हुआ है। और पोर्टल बनाने के बाद इन्होंने सहारा की ऑफिसेस खोलकर पोर्टल पर अप्लाई करने के नाम पे लोगों से 1-1 सर्टिफिकेट का 200-200 रुपया इन्होंने चार्ज किया। तो एक नया धंधा चालू हो गया था। तो चीज़ों को समझिए। ये जो लोग समझ रहे हैं कि बहुत छोटा चीज़ है, छोटा चीज़ नहीं है। इतना बड़ा घपला घोटाला देश क्या, मैं तो बोलता हूँ पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ होगा जितना बड़ा घोटाला सहारा करके आज के समय में बैठी हुई है। और निवेशक भी, इसकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा हर प्रदेश में लोग हैं। देखिए, दिक्कत ये हो रही है कि हमारे जो निवेशक है, सहारा में इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं ना, वो गरीब मजदूर और छोटे छोटे हॉकर, सड़क पर नहीं आकर आंदोलन नहीं कर, बिल्कुल वो इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो अपने दिनचर्या में अपनी छोटी छोटी नौकरियों में लगे। उनको लगता है कि एक दिन अगर मैं दिहाड़ी पे नहीं गया तो इधर भी मेरा 500-1000 रुपया जाएगा और उधर भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो संख्या नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे लेट हो रहा है ना, समय गुजरता जा रहा है, लोगों में रोष बढ़ रहा है, और ये आक्रोश आप 9 तारीख को रांची की सड़कों पर देखेंगे।
चलिए धन्यवाद। और ज़रूर हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि निवेशकों का जो दर्द है, दुख है, जो उनकी आवाज़ है लोगों तक पहुंचाया जाए, सरकार तक पहुंचाया जाए, जगाया जाए, सिस्टम को झकझोरा जाए। तो हमारी कोशिश लगातार ये रहती है। ये काम हम लोग 9 तारीख को भी करेंगे। आप भी सहारा निवेशकों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या अब रास्ता बचा है? सुप्रीम कोर्ट का उम्मीद किया जाए, सीआरसीएस पोर्टल पर भरोसा, या जो रास्ता इन लोगों ने अख्तियार किया कि आंदोलन करेंगे? आप भी अपनी राय ज़रूर अवगत कराइएगा। धन्यवाद।